ओवर एक्साइटेड क्योंकि मेरे पास है आज जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, इंडियाज रिचेस्ट पीपल व्हिस्की। इसका एक ही पहचान है कि इंडिया में जितने भी बड़े आदमी हैं सब पीते हैं, हम जैसे गरीब नहीं। और ये सबका बस का बात नहीं है। हालांकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वर्ल्ड में कोई भी बार में आप जाओ तो ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 130 मिलियन से भी ज्यादा बॉटल को सेल करता है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल। और स्कॉच वर्ल्ड का अगर बात करें तो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल जो है यह है लार्जेस्ट सेलिंग प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की। तो चलिए आज इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में ढेरों इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो यू आर वाचिंग कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल मेरे हाथ में है और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट व्हिस्की में चुने जाते हैं। ये वेरी स्मूथ एंड वर्सेटाइल व्हिस्की है। जॉनी वॉकर ब्लैक में जैसे लिखा है 12 इयर्स, ये देखिए यहाँ पर, यानी इसका मतलब है कि ये 12 साल पुराना एक व्हिस्की है और ये एक ब्लेंडेड व्हिस्की है। और अगर ब्लेंड का बात करें तो इसमें कम से कम 40 डिफरेंट काइंड ऑफ व्हिस्की का ब्लेंड है जो स्कॉटलैंड की चुनिंदे जगहों से चुने गए हैं। मैं बोलूँगा कि पूरे स्कॉटलैंड में अगर देखेंगे तो 4 जो स्पेशल रीजन है, वो 4 स्पेशल रीजन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक व्हिस्की होता है जो इसमें डाला गया है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँगा जो है कि स्पेसाइड है, आइले है, लोलैंड है एंड हाईलैंड है। अगर आइले रीजन का बात करें तो वहाँ पर आप तो जानते हैं कि वहाँ पर बहुत स्मोकी व्हिस्की बनता है। तो जॉनी वॉकर कंपनी क्या करता है, वो स्मोकी व्हिस्की चुनता है आइले से, और एट द सेम टाइम वो लोग स्पेसाइड से थोड़ा सा फ्रूटी व्हिस्की भी चुनते हैं और दोनों को कंबाइन करते हैं। अगर हाईलैंड का बात करें तो उसमें जो फ्लोरल व्हिस्की है उसको चुनते हैं, और लोलैंड का अगर बात करें तो उसमें जो क्रीमी फ्लेवर्ड व्हिस्की है उसको चुनते हैं और दोनों को कंबाइन करके ये व्हिस्की को बनाते हैं। और ये जो आर्ट है, ये जो ब्लेंडिंग का जो आर्ट है, इसको अंजाम देता है मास्टर ब्लेंडर जिम बेवरेज। और ये जॉनी वॉकर का मास्टर ब्लेंडर है जो ये ब्यूटीफुल व्हिस्की आपको ब्लेंड करके हर साल हर तकलीफ को झेलते हुए एक और सेम कंसिस्टेंसी के साथ, सेम फ्लेवर के साथ आपको ये व्हिस्की हमेशा डिलीवर करता है। तो हैट्स ऑफ टू जिम बेवरेज, क्योंकि उनकी चलते हम लोग को ये फाइनेस्ट व्हिस्की हमेशा सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट के साथ मिलता है। मैं और एक बात बोलूँगा कि यहाँ पर आपको दिख गया होगा 12 साल यानी 12 ईयर्स ओल्ड, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, मगर सिर्फ ये 12 ईयर्स ओल्ड के लिए सिंबॉलिक नहीं है। और एक चीज़ है कि जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल बनाने के लिए 12 मास्टर ब्लेंडर एक साथ काम करता है, तो ये और एक सिंबल कैरी करता है उन 12 मास्टर ब्लेंडर्स का। तो ये एक वैल्यू रखता है और ये जो ब्लेंडिंग टेक्निक है, इसी के चलते आज जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल इतना पॉपुलर है। अगर नाम का बात करें, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का नाम का बात करें, तो ये ब्लैक लेबल नाम क्यों है, ये मैं छोटा सा एक स्टोरी में बोलना चाहूँगा कि जॉन वॉकर का जो सन है मिस्टर अलेक्जेंडर, 1865 में ये ब्लेंड को पहले तैयार किया था और उन दिनों वो एक नाम रखा था जो था ओल्ड हाईलैंड व्हिस्की विथ अ वाइट लेबल, एक सफ़ेद कलर का लेबल के साथ उसका नाम रखा गया था ओल्ड हाईलैंड व्हिस्की। और उसके बाद जब एक अच्छे कैटेगरी का और एक व्हिस्की बनाया तब उसका नाम रखा गया था स्पेशल ओल्ड हाईलैंड व्हिस्की। तब वो लेबल था रेड कलर का एक लेबल था और उसके ऊपर लिखा हुआ था। और बाद में जब और एक तो बेहतरीन ब्लेंड बनाया था तब उसका नाम रखा गया था एक्स्ट्रा स्पेशल ओल्ड हाईलैंड व्हिस्की, और तब वो एक ब्लैक कलर का लेबल के साथ आता था। अब होता क्या था, जब 1865 का मैं बात कर रहा हूँ, तब जब उसका ग्रॉसरी शॉप था जहाँ से अलेक्जेंडर सेल करता था व्हिस्की, तब जितने भी ग्राहक या कस्टमर्स आते थे तब काउंटर के उस पार खड़ा होके वो
वो जो नाम है कॉम्प्लिकेटेड नाम उसको दोहराने का कोशिश करते थे और अक्सर नाकामयाब होकर बोलते थे आई वांट दैट ब्लैक लेवल 1, आई वांट दैट रेड लेवल 1। सो ऐसे करके बुलाते थे अपनी हुस्की को खरीदने के लिए। तो अलेक्जेंडर ने एहसास किया कि ये कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों, फिर इसको एक ऑर्डिनरी और सिंपल सा नाम रखते हैं ना, ब्लैक लेवल और रेड लेवल रख देते हैं। तब से ये जो नाम है ये अलेक्जेंडर ने इसको रीलॉन्च किया 1906 में, जहां से ब्लैक लेवल, रेड लेवल, ये जो लेबल है इसी लेबल को लॉन्च करते हुए अलेक्जेंडर ने स्टार्ट किया अपना नया नाम। एट द सेम टाइम उन्होंने एक ट्रिक अप्लाई किया था। ये जो स्लैंटेड है, ये जो ब्लैक लेवल का जो लेबल आपको दिख रहा है ये स्लैंटेड है, ये रखा गया था ये डिजाइन को क्योंकि वीर में अलग दिखता है ये व्हिस्की। और आप लोगों को तब तक पता चल गया है कि सच में जॉनी वॉकर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। एंड व्हाई इट इज बिगेस्ट कंपनी? बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग, छोटे छोटे जो चीज़ है जो उन दिनों सोचा गया था, वो आज सच में एक बड़ा नाम होके सामने आया। तो और क्या बताएं जॉनी वॉकर के बारे में। जॉनी वॉकर के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर बोलते जाएंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग गाली भी दोगे। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फ्लेवर के बारे में जान लेते हैं। चलिए अनबॉक्स करते हैं, अनबॉक्स टेबल की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द बॉक्स, जहाँ पर लिखा है ब्लैक कलर का एक बॉक्स है और यहाँ पर मिस्टर डैंडी का एक विजुअल अपीयरेंस है। डैंडी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मगर पहले ये जब डिज़ाइन किया गया था इस मॉडल को, तब ये राइट टू लेफ्ट था। हालांकि ये अभी लेफ्ट टू राइट डिज़ाइन बन चुका है। तो ये है मिस्टर डैंडी का एक लोगो। साथ में जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल लिखा है और ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की। ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की का मतलब आप लोगों को मालूम चल चुका है। और ये 12 ईयर्स है, यानी एज स्टेटमेंट है यहाँ पर, एज 12 ईयर्स, 12 साल। और अगर यहाँ पर देखें तो ये 750 ml का बॉटल है और 43% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। और अगर इसका साइड में और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल के बारे में। और प्राइस का अगर बात करें तो ये बॉटल का प्राइस है, ये 750 ml का है, तो इसका प्राइस है 5400, 5400 रुपया इन वेस्ट बंगाल। अगर आप दूसरे सिटी में हैं तो शायद ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है। और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर एक लोगो है डैंडी का। तो बस अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको ओपन करते हैं व्हिस्की को। ये जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का एक सुंदर सा बॉटल। तो बॉटल शेप का अगर बात करें तो ये स्क्वायर शेप है और ये डिज़ाइन किया गया था 1865 में ही, क्योंकि तब से ये ब्रेकेज के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये स्क्वायर डिज़ाइन किया गया था। और ये स्क्वायर डिज़ाइन यूनिक करता है जॉनी वॉकर ब्लैक को, सबसे अलग करता है। और ये स्लैंटेड लेवल अगेन, और यहाँ पर जॉनी वॉकर का ब्रांडिंग है ब्लैक लेवल का, और 12 ईयर्स यहाँ पर लिखा है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग लिखा हुआ है, और 750 ml का जो बॉटल है वही इंडिकेट। तो फिर बॉटल को खोलते हैं और खोलने के बाद हम लोग इसको पोर करेंगे 60 ml। तो बॉटल को फिलहाल थोड़ा सा साइड करते हैं। तो हेज द व्हिस्की। कलर का अगर बात करें तो ये आपका डार्क गोल्डन कलर है, और कंपेयर टू रेड लेबल और कंपेयर टू एनी अदर व्हिस्की, ये जॉनी वॉकर ब्लैक का जो कलर है ये कुछ ज़्यादा ही डार्क है। और चलिए फिर नोज में क्या असर करता है मैं एक बार देख लेता हूँ। नोजिंग का अगर बात करें तो बहुत ही पीट, स्मोकी और आपका ड्राई रेजिन का कुछ फ्लेवर आ रहा है। और साथ में आपका चार्ड ओक, टॉफ़ी, थोड़ा सा कैंडी, ये सब फ्लेवर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत फ्रूटी काइंड ऑफ फ्लेवर्स जो है वो आ रहा है। तो एंड स्मोकी, वेरी स्मोकी। स्मोकी होने का एक कारण भी है क्योंकि बहुत सारा सिंगल मॉल्ट इसमें ब्लेंड है, तो थोड़ा सा स्मोकी तो होना ज़रूरी है या होना चाहिए। ओके, सो एक सीप करते हैं और देखते हैं पैलेट में इसका क्या असर है। पैलेट में मुझे बहुत रिच लगा और बहुत हेवी बॉडीड लगा, क्योंकि बहुत साल पुराना ये व्हिस्की है, तो एक अच्छा कोटिंग दे रहा है आपका पैलेट में। और साथ में वुडी स्मोक एंड ड्राई स्पाइस का
असर हो रहा है पैलेट में, और साथ साथ आपका वेनिला, बटरस्कॉच, लिटिल बिट ऑफ पीच नोट पैलेट में असर कर रहा है। और अगर फिनिश का बात करें तो ये मुझे थोड़ा फ्रूटी और क्वाइट लॉन्ग लगा है, एंड गुड अमाउंट ऑफ स्मोक विदाउट बीइंग ओवरपावरिंग, सम नाइस नटी एंड स्वीट नोट along with लिटिल बिट ऑफ पीच नोट मुझे मिला। ये मेरा पैलेट में काफ़ी देर तक रहा। सो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस का बात करें तो डेफिनेटली ये व्हिस्की का कोई कंपैरिजन तो होगा नहीं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट व्हिस्की इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सेलिंग व्हिस्की, स्कॉच व्हिस्की, प्रीमियम स्कॉच व्हिस्की इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी सारा चीज़ है ये व्हिस्की के बारे में, अगर बोलना चालू करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। मैं अपना ओपिनियन अगर देना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा कि ये ट्रूली डिजर्व करता है रिचेस्ट पीपल व्हिस्की बोलकर, क्योंकि इसका जो फ्लेवरिंग नोट है, इसका जो ब्लेंडिंग प्रोसीड्योर है, इसका जो क्राफ्टिंग है, ये बहुत बहुत शिद्दत से बनाया गया है ये व्हिस्की। अगर आप सच में एक ट्रू व्हिस्की लवर है तो आपका घर में ये होना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आएंगे एक नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड